बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़फ़रान कॉलोनी के एक मशहूर छोटे से क्रिक स्कूल में आए हुए हैं जिसका नाम किड्ज़ीनिया है। किड्ज़ीनिया आपने सुना ही होगा। पापोर के इलाके में जो किड्ज़ीनिया का जो ट्रांसपोर्ट है वह आपको सुबह शाम देखने को मिलता होगा। फ़िलहाल आज हम किड्ज़ीनिया के ऑफिस आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि जो किड्ज़ीनिया है क्या कॉन्सेप्ट लेके आए हुए और कौन सी जो तरबियत है यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर साहब, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ स्कूल आए हमारे पास। तो आपका ये सवाल है कि क्या तरबियत आप देते हैं बच्चों को। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग जो है दैट इज़ डैम इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड। ये मान लीजिए एक छोटा बीज जब हम डालते हैं और छोटा एक पौधा चढ़ जाता है, तो उस पौधे को प्रोटेक्ट करना है ताकि गाय ना खा जाए, चिड़िया ना उसको ख़त्म करे। तो उसको मैन्योरिंग करनी होती है, जैसे हम कश्मीर में बोलते हैं चूर गुड़े, वो सब कुछ, या रेगुलर वाटरिंग करनी होती है, तब जाके वो छोटा पौधा एक दरख्त की शेप इख्तियार करता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो यही अमल हमारी यहाँ पे है प्री स्कूल में। तो हमारे प्री स्कूल में वी ट्राई टू नर्चर द चिल्ड्रन, उनको अच्छी तरह उनकी डेवलपमेंट करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो सारी डेवलपमेंट्स यहाँ थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं। शुरुआत कब हुई इस किड्ज़ीनिया की? ये 2017 में शुरू हुआ। अच्छा जी 2017 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ ब्यूटीफुल टाइम हियर। तो लोगों ने भी बहुत सराहा हमारे काम को, और जो भी बच्चा यहाँ से निकला, ये तो सीनियर केजी तक है, जो भी बच्चा यहाँ से निकला अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एट अ वेरी गुड लेवल एंड मोर एवर उनमें वो स्किल्स है। वी आर प्राउड दैट किड्ज़ीनिया हैज़ बीन द हैप्पी स्कूल। वी आर प्रोवाइडिंग हैप्पी स्कूलिंग टू द स्टूडेंट्स। देखिए, हमारा बच्चा जब यहाँ आता है नेचुरली विद हम उसको ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं, हमारे टीचर्स या यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि चाइल्ड फील्स हैप्पी एंड ही। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे भी बोलते हैं वनशन बच्चे भी हो ही नहीं गए, वो बोलता है मुझे किड्ज़ीनिया जाना है, वापस स्कूल जाना है। तो बहुत सारे ऐसे हुए। एंड मोर एवर जब भी पेरेंट आता है बच्चे को एडमिशन करने के लिए, कितनी ही बार हमारी टीचर ने, जब वो जाते हैं, कितनी बार टीचर ने निकाला है बच्चे को, बेटा आपको मम्मा पापा के साथ घर जाना है, और बच्चा रोते रोते गया है। मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चूंकि एक बहुत अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने ये कहा कि बच्चा यहाँ से जाने का उसका मन ही नहीं करता है, क्योंकि आप यहाँ पे वो एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करते हैं वैसा। तो कुछ हमारे समाज में, कुछ हमारे माहौल में ये भी देखा गया है कि जब छोटे छोटे बच्चे बढ़ने लगते हैं, जब उनकी नशोनुमा होने लगती है, तो घर में जो कुछ पेरेंट्स होते हैं या हम एल्डर्स की बात करें, जब माँ बाप ये सोचता है कि अब बच्चे को प्री स्कूल में पहले भेजेंगे ताकि वो स्कूल के काबिल बने और थोड़ी उसकी ग्रूमिंग हो जाए, तो कुछ एल्डर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि वन कच्ची विनी सोजन वुंच शोर मात्रावस लोड गछन 5-6 वुहर पत बोजो ऐसे 6 वुहर त्रावाम बच्चा स्कूल। तो क्या कहेंगे इस सिनेरियो के हवाले से? मुदस्सिर साहब, मेरा दिल खुश हो गया आपने इस सवाल को छेड़ दिया। इसका मैं ये बोलूँगा, देखिए ये क्योंकि ये कंडीशंस हमारे पास बिल्कुल होती हैं, आए हैं। हाँ, यस। तो देखिए, जस्ट गो बैक टू सम 30 इयर्स। 30 साल पहले हम लोग जैसे जॉइंट फैमिली में रहते थे। जॉइंट फैमिली पेतर बोड़ कुंभो बोड़ फैमिली आसान बच्चे तथ मज माशाल्लाह वारियां पितर भाई सारी आसान इकट्ठे हज। तो उस कंडीशन में जबकि माहौल अच्छा हुआ करता था घरों का, ये पानवन प्यार मोहब्बत आसान, तथ मज दादा दादी तमन बच्चन स्टोरीज वनान, मॉरल स्टोरीज वनान, मॉरल डेवलपमेंट गसान। अथ मज यह बच्चे आसान नबर कन गिंदान बाकियन शुरन सत सोशलाइजेशन गसान, युथ ये बच्चे रबि सत गिंदान अम्स फाइन मोटर स्किल्स गसान डेवलप, युथ ये बच्चे गवारन खसान कुलन खसान वट त्रान ग्रॉस मोटर स्किल्स गसान, ये सारे अच्छा बे करान कथ वत हु, इसके लैंग्वेज स्किल्स भी इंप्रूव होते थे। यानी यम सारी स्किल्स
जरूरी गरस पन्निस माहौलस मतलब तुम वो पन पान तो मतलब अगर बन पान हमने तो प्री स्कूल नहीं देखा ऐसे जॉइंट फैमिली वी यूज्ड टू एंजॉय लाइक एनीथिंग बिल्कुल यम चीज वनकनस प्री स्कूलस मज गसान तमस गरी मेलान एग्जैक्टली अच्छा इवन डूर खाना पानी तो ववान गो नेचरस बिल्कुल वी आर वेरी क्लोज टू द नेचर वी आर कनेक्टेड टू द नेचर अच्छा मगर अब आप इस देखिए उस जमाने में मैं बोलूंगा कि यस प्री स्कूल वाज नॉट इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम राइट मगर वनकनस अगर तुम वुचान तो में जॉइंट फैमिलीज कतन कहीं पे भी नहीं सर फैमिलीज हैव श्रिंक्ड टू न्यूक्लियर फैमिलीज राइट न्यूक्लियर फैमिली में वेयर फादर इज आल्सो वर्किंग मदर इज आल्सो वर्किंग तो आज तो पाई क्या मार्केट क्या एवरीबॉडी हैज टू वर्क तेले पक्के घर तो ये जो बच्चा है अच्छा मोर एवर द मेनेस ऑफ द मोबाइल्स अमिस बच्चस खान विज मोबाइल अथस से गोबरा मोबाइल सह मोबाइल तम पाई मैं क्या राइट अच्छा उसकी इतनी लोनली लाइफ बन जाती है और इतनी सीडेंटरी लाइफ बन जाती है वो तो तमिस माहौल मिलान बच्चन क्या सह कर कत या गिंदा दम सह नबर नीरान गिंदन बिकॉज देयर इज नोबडी टू प्ले त्रीम सह इज सो मच ग्लूड टू द मोबाइल दैट ही डजंट वांट टू लीव इट बिल्कुल अच्छा पाने सुनचु व्हेन द मोबाइल बात दिमो या ना दिमो बिल्कुल हार्डली मैटर्स इट हार्डली मैटर्स वन अथ माहौलस मन येल तमिस मोबाइल सोरे दुनिया यह मोबाइल तमिस नेगेटिव डेवलपमेंट करान बिल्कुल अमे मोबाइल तमिस अच्छन problems because at this age in early childhood growing I mean the child is growing in the growing stage earth growth stage as much as tissues gasan develop emis harkan cheez language gasan develop earth yele developmental yuthu mobile such period दौरान delays बिल्कुल कत्या बच्चे आय अस योर कत्या पेरेंट ओन बच्चे दुख हूँ कथ करान अच्छा तिम गई पन किन गई तिम पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिशियन ने बोला कि नई चीज़ को सोशलाइजेशन करो अमिस गसन बच्चे आसन तो उन्होंने यहाँ फिर एडमिशन किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ तो है ही बहुत सारे बच्चे तो और हमारी एक्टिविटीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से और अपने मदद ही की और वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% एंड मोर देन 90% स्पीकिंग नाउ नाइसली अल्हम्दुलिल्लाह वो पेरेंट्स भी बहुत खुश है क्योंकि बच्चों में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है वह कहन क्या गो ना मे तम के बच्चे इन ज्यादा इम्प्रूवमेंट हालांकि उनके बाकी डेवलपमेंट में गई इम्प्रूवमेंट अत मज गई ना वन बह बे पॉइंटस पे कि जब मोबाइल्स है हाथ में तो डिले होती है स्पीच में डेवलपमेंट में डिले होती है नबर नीरान तम ओबिसिटी गई तो पाई पता बेमार तो इस वक्त ये वो वक्त नहीं है 30 वरी ब्रोट यह नो वक्त ये मोबाइल बच्चस बेस कहीं इस वक्त बहुत बहुत जरूरी है यस अगर आप अपने बच्चों को रियली डेवलप करना चाहते हो और आप यू रियली लव योर चाइल्ड प्री स्कूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गुड प्री स्कूलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट तो चलिए आपने इस बात का जवाब दे दिया कि प्री स्कूलिंग इंपॉर्टेंट अथ एज मज बच्चस यथ एज मज गर बच्चस मोबाइल दोहस आवर थवान तथ टाइमस मज अगर सह प्री स्कूलिंग करे तम नशो नुमा सह गई बेहतर तरीकस अंदर तो बे पे तम सिंदिस हेल्थस पे ज्यादा असर तहन बुरा असर तो आप ये हमें ये बताइए कि ये जो कंसेप्ट आपका है ये कैसे आपने सोचा और कैसे आप बच्चों को तरबियत यहाँ पे देते हैं और अपनी सोसाइटी में आप बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं यहाँ पे हाँ देखिए मुदस्सिर साहब ये मैं पहले अपना बताऊंगा आई एम इन एजुकेशन सेक्टर ओनली मुझे कम से कम 30-35 साल हुए बच्चों के साथ ही काम करूँ मीन्स आई वॉज वर्किंग इन द स्कूल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो मैंने पूरी उम्र मान लीजिए गुजारी है बच्चों में ही तो एंड आई एम बीएड ऑल्सो तो हमें ये चीज़ है कि बच्चों की नीड्स क्या है मैंने ये देखा है कि बड़े बच्चों की नीड्स जो है ना उस पे हम केयर करते हैं मतलब 23 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है जी कि आप बच्चे का माइंड पढ़ लेते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए बच्चा क्या मांग रहा है नीड्स क्या है बिल्कुल इसके नीड्स कौन से इमोशनल नीड्स क्या है फिजिकल नीड्स वो समझ आता है या एकेडमिक नीड्स क्या होने चाहिए या डेवलपमेंटल स्टेजेस वो समझ आता है व्हाट टाइप ऑफ माइलस्टोन्स ही शुड हैव अचीव्ड बाय दिस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यस तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बैग
बैकग्राउंड से भी हमें ये समझ आता है। एंड विद दैट ये मैं बोल रहा हूँ कि अबो जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी नीड्स का सारे ख्याल रखते हैं, मगर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल मतलब उनको स्कूल छोड़ दिया फर्स्ट में या सेकंड में या किसी भी नर्सरी स्कूल में, दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस बच्चे के माइलस्टोन्स है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है। सारे नहीं पाए अगर इस मकान छु बनाउन त्रावान कन कन छु कान्यू आसान, कन छु सेरियो आसान कहेन, अगर तो सेरियो कन त्रो ते राफ्ट त्रो न कहेन वो बिल्डिंग नहीं टिकेगी। तीसरी मन बच्चन जब हमको पता नहीं होता है इस एज में कि इनको हम डेवलपमेंट कैसे करें, इनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, तब पता बढ़ित बच्चे सुन हेकान कोप अप कर स्ट्रेस के सुन हेकान कह प्रॉब्लम तम सुन हेकान तथ फेस कर या कुन जाए या सह कर तमिस तिस एफिशिएंटली करें क्या फाउंडेशन तमिस स्ट्रॉन्ग। जब आप इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ये तुम मकान रैफ त्रो कन पत खो पोहर 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 खाल यही अत पे लुकन नजर के। तो मुझे भी यही आइडिया आया, आई हैव स्टार्टेड दिस किड्ज़िनिया विद एन इंटेंशन कि लेट्स डू समथिंग फॉर दिस एज ग्रुप। इस एज ग्रुप के लिए कुछ करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अनटैप्ड पोटेंशियल, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसी बस वही उसी सोच में या मान लीजिए उसी कंसर्न में हमने इस फील्ड में स्टेप इन किया। तो क्या क्या चीज़ें करवाते हैं आप यहाँ पे बच्चों को, चाहे खेलने कूदने की बात करें या कोई जो प्रोग्राम्स आप यहाँ पे चलाते हैं, आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ कौन कौन सी बच्चों को कराते हैं, जैसे उनकी जो डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनको क्या 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 आप कराते हैं? जी 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 देखिए मुदस्सिर साहब, हमारे जो यहाँ न्यूमरेसी लिटरेसी जो है वो तो कराते ही कराते और वो हर एक जगह आप पाएंगे बिल्कुल, और आप हर एक बाकी जगहों पे पाएंगे रैंडम एक्टिविटीज भी, मगर हमारे यहाँ डिफरेंट क्या है आपके जी 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 बिकॉज वी हैव गॉट स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज हियर। हमारा मेन चीज़ है हम ब्रेन को कैसे स्टिमुलेट करें और डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को किन किन एक्टिविटीज से स्टिमुलेट करें। जैसे मान लीजिए मोबाइल्स है, इन मोबाइल्स की वजह से बच्चों की मेमोरी कमज़ोर होती है, कंसंट्रेशन बहुत कमज़ोर होती है और जो अटेंशन स्पैन है वो भी बिल्कुल शॉर्ट रहता है। मगर हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो हम एक्टिविटीज़ इनको कराते हैं उनमें हम मेमोरी को बढ़ाते हैं, अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्ड हमने एक्टिविटीज़ बनाए हैं। ये एक्टिविटीज़ हमने खुद करिकुलम एक बनाया है जो ब्रेन डेवलपमेंट करिकुलम हम उसको बोलते हैं। तो ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वी कॉल इट BDA, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो वो बाज़ाबिता मेमोरीज के लिए अलग है और लेफ्ट एरिया और राइट एरिया को कोऑर्डिनेट कैसे करें, दैट इज नोन एज एम्बिडेक्स्ट्रेटरी। तो उस एम्बिडेक्स्ट्रस कैसे बनाए बच्चे को, वैसी एक्टिविटीज़ है। प्लस इनमें जो फेयर होता है तो ब्रेन का एक रीजन ऐसा है जिसमें मतलब जब बच्चे को शाइनेस and other things, but if that brain center is activated nicely and stimulated nicely तो shyness भी जाती है। So through to activate that we have got different type of activities, जैसे stage show है या अलग से हमने इसको खड़ा किया बच्चों के सामने, या पहले हम ग्रुप्स को करते हैं ताकि उसको समझ आए नहीं यार सारे बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ जी। वैसे फिर उसके बाद कम करते हैं, फिर उसके बाद सिंगल लेते हैं, फिर उसको स्टेज पे लेता है, फिर उसको ऑडियंस। सो वी हैव गॉट स्टेप वाइज प्रोसेस इन एवरी डेवलपमेंट। तो ब्रेन को हमने 8 रीजन्स में डेवलप करके डिफरेंट रीजन्स के डाइवर्स एक्टिविटीज रखे हैं सो दैट इट डेवलप्स। और ये एक ही एक ही मंथ में या 2 मंथ्स में नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो क्योंकि हम we don't want to eye wash, we want to claim anything, but we want to do certain things which takes time. तो इंशाल्लाह with the span of time जो भी बच्चा इंशाल्लाह किड्ज़िनिया से निकलेगा by God's grace
और इस मेहनत से इंशाल्लाह वो स्किलफुल होगा, वो बेटर होगा इंशाल्लाह। तो चलिए जाते जाते हमारे नाज़रीन को आप बता दीजिए जो आपका एडमिशन प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होता है और क्या करना है हमारे नाज़रीन को, अगर कोई चाहे कि किड्ज़िनिया में अपने बच्चे का एडमिशन कराए जी जी जी, तो क्या करना होगा, उसको कब आना होगा यहाँ पे? देखिए अगर देखा जाए प्री स्कूल का एडमिशन थ्राउट ईयर खुला होता है। अच्छा जी जी, मगर तो ये रिवायती तौर ऐसे अक्टूबर नवंबर जैसे हम बाकी में करते हैं हाँ, वैसा देखिए नहीं रहता? नवंबर सेशन जो है ये बाकी हायर क्लासेस के लिए रहता है। अच्छा। मान लीजिए केजी क्लासेस का भी नवंबर सेशन ही होता है, मगर जो प्री नर्सरी होता है, प्री नर्सरी दैट इज 2.5 years to 3 years जो होता है, या 3.5 years तक, इसमें थ्रू आउट ईयर लेते हैं। मगर इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर हमारा मान लीजिए एक हम क्लास Batch, में जी जी हम क्लास में कुछ ही बच्चे लेते बिल्कुल। हैं, जब हमारे क्लासेस कंप्लीट होते हैं देन वी डिनाई टू टेक द एडमिशंस, बिकॉज हम चाहते हैं 1-to-1 अटेंशन मिले बच्चों को। अच्छा तो हमें भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, वी वांट टू फोकस ऑन सर्टेन स्टूडेंट्स ओनली। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ, अगर आपने किड्ज़िनिया में अपने बच्चे को एडमिशन कराना है, देन आई थिंक नवंबर सेशन तो है ही, दिस टाइम वी आर टेकिंग द एडमिशंस, ओके तो वो आ सकते हैं यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। एट दिस टाइम लेकिन first हो time रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो चल रहा है। देन द क्लासेस आल्सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of December the classes, new Okay. classes जी। ठीक। तो they can have an admission this time, book an admission this time, then they can join the classes from February 1st हमारा खुल जाता है। चलिए ज़ाफ़रान कॉलोनी की अगर बात करें तो विसिनिटी के जो लोग हैं वो अपने बच्चे को यहाँ पे ड्रॉप करा सकते हैं डेली अपने ऑन बेसिस पे। तो जो पापोर एरिया और जो विसिनिटी है तो किस किस रूट पे आपको जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो रहता अवेलेबल रहेगा? हाँ, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है जिवन साइड से भी है, क्योंकि ये मेन जी 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 बात है। हाँ, मैं आपको एरियाज ही बताता हूँ, फिर हाँ, एरियाज में अंदर वो तो बहुत सारे बिल्कुल। जगह। देखिए पामपोर इज फुल्ली कवर्ड, ओके पामपोर कवर है, इवन क्रू तक जाती है गाड़ी, वुयन, खुलमो, जेवन, पानरेठन, फिर वहाँ इंदिरा नगर, फिर वहाँ से आपका इवन सोनवार साइड से भी आते हैं, वहाँ से भी बच्चे आ जाते हैं, और यहाँ सुबरबुक साइड से बच्चे आते हैं हमारे, और पामपोर साइड ये जो भी ज़ाफ़रान कॉलोनी के इर्द गिर्द मान लीजिए 5-6 किलोमीटर्स तक जो रेंज है, इनमें आराम से आते हैं। चूंकि हम सारे राजबाग से मैं स्टाफ लाता हूँ, बिकॉज वी आर फ्रॉम देयर एक्चुअली, Okay. तो उस रूट से यहाँ तक जितना भी एरिया आता है वहाँ के भी बच्चे हम पिकअप करते जाते हैं, ठीक। तो वो एरिया भी इसमें कवर हो जाता है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना Thank you वक्त so देने much. के लिए, क्योंकि इनका बिजी शेड्यूल रहता है। खासकर छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि एक छोटे बच्चे को कैसे हैंडल किया जाता है और उसमें कितना वक्त लगता है। तो इस बीच इन्होंने अपना वक्त दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी अगर अपने बच्चे की प्री स्कूलिंग किड्ज़िनिया में कराना चाहते हैं तो रूट से इन्होंने बता दिए कि किस किस रूट पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इनका एडमिशन रहता है, तो आप जल्दी जल्दी कीजिए, इनसे रब्ता कर सकते हैं दफ्तरी अवकात के दौरान। तो फिलहाल अपने मेज़बान मुदस्सिर मंजूर को किड्ज़िनिया ज़ाफ़रान कॉलोनी से दीजिए इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।